हेलो बाबू लोग, आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। क्वेश्चन को जरा एकदम प्यार से देखो और सोचो कि है क्या, करना क्या है। कहा क्या है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। क्या चाहिए मुन्ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। किसके कारण? सर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। अपने को इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। कहां पर? एट एक्सियल पॉइंट पे। बोले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, है ना? बहुत बढ़िया सर। तो अपने को सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए? बोलेगा सर इलेक्ट्रिक डाइपोल मालूम होना चाहिए। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या? सुनियो, हाँ। इलेक्ट्रिक डाइपोल चल बाद में देखेंगे, पहले इंसानी डाइपोल के बारे में सुनियो। हाँ, इंसानी डाइपोल क्या होता है? बोलेगा अगर एक 20 साल का लड़का और एक 20 साल की लड़की को कुछ दूरी पे रख देते हैं, एक 20 साल का लड़का और 20 साल की लड़की को कुछ दूरी पे रख देते हैं ना, तो ये बन जाता है इंसानी डाइपोल। क्या बन जाता है बाबू? इंसानी डाइपोल। यहां इंसानी डाइपोल नहीं, अपने को इलेक्ट्रिक डाइपोल चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल बोले तो, इलेक्ट्रिक बोले तो चार्ज, है ना? डाई मतलब दो, अब पोल का मतलब बाबू एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव, एक लड़का तो दूसरा क्या? लड़की। जैसे यहां पे देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। बोलेगा सर जब हम एक नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज से, उतना ही पॉजिटिव चार्ज से कुछ दूरी पर रख देते हैं, जब एक नेगेटिव चार्ज को उतना ही पॉजिटिव चार्ज से कुछ दूरी पर रख देते हैं, है ना, कुछ दूरी पे रख देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? बोलेगा सर इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है। क्या बन जाता है मुन्ना? बोलियो, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है। ओके सर। अगला बात सर, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना, कहां पर चाहिए बताइयो? सर एक्सियल पॉइंट पे चाहिए। कहां पे चाहिए बाबू? एक्सियल पॉइंट। अब सवाल आता है ये एक्सियल पॉइंट कहां होगा? बोलेगा सर डाइपोल के एक्सिस में एक्सियल पॉइंट होगा। अच्छा ये बात भी आता है सर, एक्सिस किधर होगा? एक्सिस किधर होगा? सुनियो बाबू एकदम बढ़िया से, एक्सिस किधर होगा सर? एक्सिस किधर होगा? सुनियो, हाँ देख, ये जो लाइन है ना, ये लाइन को और बढ़ाते जाइए, ये लाइन, हाँ ये लाइन जो है ना, ये डाइपोल का एक्सिस है। ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है बाबू? बोलेगा सर डाइपोल का एक्सिस है। क्या है? डाइपोल का एक्सिस। तो इस लाइन में ना आपको एक पॉइंट ले लीजिए। जैसे ये एक पॉइंट हम ले लिए, पॉइंट पी, जो कि हम बोले कि सेंटर, ये मान लीजिए पूरा अगर लंबाई इसका 2L है, तो इसका सेंटर से x दूरी पर जो हमने क्या किया है, ए पॉइंट P लिया है, दैट पॉइंट इज व्हाट? एक्सियल पॉइंट। जहां पे क्या करना है बाबू? बोलेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है इस डाइपोल के कारण। वापस से सुनिएगा क्या क्या बात हम बोले। बेसिक बेसिक बात एकदम मालूम होना चाहिए मुन्ना। अगर मालूम नहीं है आप कभी भी डेराइव नहीं कर पाएंगे, है ना? और जो भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि बच्चा लोग को बहुत जल्दबाजी होता है। प्लीज जल्दबाजी ना करें। ये पूरा डेरिवेशन को हम 2 से 3 मिनट में हम आपको डेराइव करके दिखा सकते हैं, पर समस्या ये कि आप 2 से 3 मिनट में नहीं सीख पाते हैं। मैक्सिमम बच्चा जल्दबाजी करके नहीं सीख पाता है। इसीलिए बाबू ना एकदम प्रेम से कॉपी कलम लेकर के बैठो और एकदम जैसे जैसे बताते जाते हैं ना, सॉल्व करते जाओ एकदम साथ साथ में। गारंटी हम लेते हैं कि फिजिक्स से ना बाबू आपको प्यार नहीं हो गया तो मुझे कहना, गारंटी एकदम प्यार हो जाएगा फिजिक्स से, पक्का।
चलिए यहां देखते हैं, देखो क्या क्या बोला अपने को। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ओके सर, किसके कारण चाहिए? तो डाइपोल के कारण। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है रे? बोलेगा दो तो चार्ज होना चाहिए, एक माइनस क्यू तो दूसरा क्या बोल प्लस क्यू। ओके सर, लेंथ डाइपोल का कितना है? 12। ओ क्या इसका सेंटर है, पी अपना क्या बोल एक्सियल पॉइंट है, जो कि सेंटर ऑफ द डाइपोल से कितना दूरी पे है बाबू? एक्स दूरी पे। जो अपने को क्या करना है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके, अगर अंग्रेजी की बात करें, अगर कोई विद्यार्थी मान लो अंग्रेजी लिखना चाहता है तो सुन लीजिएगा बढ़िया से, आप रोक रोक के अंग्रेजी लिख लीजिएगा। देखिए क्या बोलेंगे, बोलेंगे क्या? लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी। क्या बोलेंगे बाबू? लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी, हाँ, कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्ज, कौन कौन? माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ओके, कॉमा देंगे आगे। 2L is the length of dipole. Okay, P is an axial point at a distance x from center O of the dipole where we wish to calculate electric field intensity. कोई कष्ट है? नहीं। अब क्या करना है अपने को सर? बोलेगा ये डाइपोल के कारण ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस डाइपोल के कारण बाबू क्या निकालना है बोलियो? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हाँ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो कुछ मालूम होना चाहिए। अगर कोई चार्ज है Q और ये पॉइंट है पॉइंट P जो कि चार्ज से R दूरी पर है, ओके सर, तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? बोलेगा सर K अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट इनटू Q बटे ये दूरी का स्क्वायर, इतना होगा। किसी एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आर दूरी पर कितना होता है बाबू? बोलेगा सर के क्यू बटे आर का स्क्वायर होता है सर। ओके, अब यहां पे आते हैं सवाल में। क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो क्या दिखेगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास दो चार्ज हैं। कौन कौन? एक माइनस क्यू और दूसरा प्लस क्यू। ओके सर, एक चार्ज के कारण इतना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दो चार्ज के कारण कितना होगा? असलियत में यही सवाल बोला है। अब अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत बढ़िया से सीखा है तो ये सवाल तो एकदम हलवा हो गया रे, है कि नहीं? हाँ कि ना? चलो भाई, तो फिर हम लोग करेंगे क्या? करना चालू करते हैं कि फिर ये सॉल्व कैसे होगा। तो बोलेगा सर किसी एक चार्ज के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जानते हैं, पर यहाँ पे दो दो चार्ज है, तो करेंगे क्या? हम पहले एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे यहाँ पर, उसके बाद फिर दूसरा चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। उसके बाद सर अपने को पता है, अभी अभी डिस्कशन में लिए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। ओहो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है मुन्ना? वेक्टर क्वांटिटी है। और कोई भी वेक्टर को ऐसा ही नहीं हम लोग जोड़ते हैं, उसको हम लोग को वेक्टर मेथड से जोड़ना पड़ता है। हाँ कि ना? तो क्या करेंगे हम लोग? पहले इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर सर फिर वेक्टर मेथड से जोड़ देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चल भाई करना चालू करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे क्या सर? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे? पी पॉइंट पे। किसके कारण? माइनस क्यू चार्ज के कारण। माइनस क्यू चार्ज कहाँ पे है सर? ए पे है। कितना होगा? कितना होगा भाई? तो बोलेंगे सर के क्यू बटे सर दूरी का स्क्वायर। कौन सा चार्ज है? ये चार्ज, इससे इसका दूरी कितना। अच्छा, कुछ बच्चों को तो ये भी डाउट होगा कि सर यहाँ माइनस क्यू है तो माइनस क्यों नहीं लिए? बेटा ध्यान से सुनियो, हाँ, माइनस हम लोग नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन को अलग से देखते हैं। सुना जी क्या बोले? हम माइनस नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्शन को अलग से देखेंगे, है ना? हाँ, अब यहाँ सुनियो। तो अब सवाल आता है सर ये दूरी इसके कारण निकाल रहे यहां पर, तो हमको ये दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए। ये दूरी कितना होगा? ध्यान देना। डाइपोल का लेंथ कितना है बाबू? 2L। डाइपोल का लेंथ 2L। ओके सर, ओ इसका सेंटर, तो आधा कितना हो गया? L। अरे हाँ कि ना? ये पूरा लंबाई 2L, ओ इसका सेंटर, तो आधा कितना हुआ? आधा। बोलेंगे सर आधा जो लंबाई है ये हो गया L। तो यहां से यहां सर L, यहां से यहां L और यहां से यहां X, तो बोल यहां से यहां कितना? बोलेगा सर X प्लस L। कोई कष्ट है क्या? बोलेंगे सर X प्लस L, और दूरी का क्या होता है बाबू? स्क्वायर। कर दिए हम लोग, कोई कष्ट नहीं सर। अगला बात, अब इसके कारण हमको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए।
ओके सर, इलेक्ट्रिक फील्ड P पर B के कारण क्या हो जाएगा? बोलेंगे KQ बटे दूरी का स्क्वायर। फिर से वही बात, यहां से यहां तक का दूरी कितना होगा? ध्यान देना, बोलियो यहां से यहां तक का दूरी कितना है? बोलेंगे सर x है। यहां से यहां तक का दूरी कितना है मुन्ना? बोलो x है। और यहां से यहां तक कितना है? बोले ये सेंटर और ये पॉजिटिव चार्ज, इसके बीच का दूरी कितना? बोलेंगे सर l। पूरा 2l था तो आधा कितना हो गया? बोलो l। तो पूरा है x, यहां से यहाँ l, तो बचा कितना? बोलेंगे x माइनस l। बहुत सुंदर सर, तो ये हो गया x माइनस l। ओके, इसका स्क्वायर। अब आता है डायरेक्शन की बात। डायरेक्शन देखना एकदम बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्शन हम लोग कैसे देखेंगे? बोलेंगे क्या, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो ना, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां क्या करेंगे बाबू? बोलेंगे सर एक पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे। ले लिए, बहुत सुंदर सर, ले लिए पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद क्या करेंगे सर? उसके बाद क्या करेंगे ना, देखेंगे कि ये दोनों चार्ज इसको क्या कर रहा है। देखियो, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। ओके सर, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है? बोलेगा प्यार करता है सर, पास बुलाता है सर, गला लगना चाहता है सर। ओहो, तो ये नेगेटिव जो है इस पॉजिटिव को क्या चाहेगा? प्यार करना चाहेगा, पास बुलाना चाहेगा। तो इसे ये प्यार करना चाहेगा, पास बुलाना चाहेगा। तो इधर के तरफ इसका क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, खींचेगा। हाँ कि ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड P पर A के कारण किधर? इधर के तरफ। बहुत बढ़िया सर। अब इसके लिए देखिए तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे किधर होगा? बोलेंगे ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है बाबू? बोलेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में नफरत होता है सर, दुश्मनी होता है सर। एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर सकता, बोले तो धक्का मारता है सर, रिपेल करता है सर। रिपेल करेगा तो ये चार्ज इसको क्या चाहेगा? पास लाना कि दूर भेजना? बोलेगा सर दूर भेजना। धकेलेगा सर? बोले तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड P पर B के कारण किधर होगा? एक तो इधर, ये A के कारण इधर और B के कारण इधर होगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। खास बात यह है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना P पॉइंट पे, वो इसके कारण इधर और इसके कारण इधर, तो दोनों का डायरेक्शन क्या हुआ बाबू? ओपोजिट। दोनों का डायरेक्शन क्या हुआ? ओपोजिट। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? अपने को पता है सर वेक्टर सम होता है, और दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो रिजल्टेंट क्या होगा? बोलेगा दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। बोले तो A माइनस बी। याद है क्या? दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट क्या होता है बाबू? बोलियो A प्लस बी की A माइनस बी? हाँ, बोलेंगे सर A माइनस बी। घटाएंगे हम लोग। क्यों घटाएंगे बताना? क्योंकि सर दोनों का डायरेक्शन क्या है? बोलेंगे सर ओपोजिट है, इसीलिए घटाएंगे। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए क्या करेंगे बताना बाबू? घटाएंगे। आया बात समझ में? हाँ सर, हाँ सर। तो बताना ई नेट बराबर क्या हो जाएगा मुन्ना? ई नेट बराबर क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले थोड़ा इज्जत दे देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सर P पर B के कारण प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड P पर A के कारण। ये बता रहा है कि सर दोनों को वेक्टर सम करना पड़ेगा। और वेक्टर सम हम लोग कैसे करेंगे? बोलेंगे दोनों का वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए जो वेक्टर सम होगा ना वो क्या हो जाएगा बताना? बोलेंगे सर, बोलेंगे क्या A माइनस बी। बोले तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड P पर B के कारण माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड P पर A के कारण। अब कुछ कुछ बच्चा को ना यहाँ पर भी तकलीफ होता है। हम क्या किए हैं, इसमें से इसको घटाए हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इसमें से इसको क्यों नहीं घटा सकते हैं? बेटा हम लोग कोशिश करते हैं ना कि बड़ा में से छोटा को घटाए, है ना? और ये वैल्यू जो है ना वो बड़ा है ये वाला वैल्यू से। कैसे? कुछ कुछ बच्चों को ये भी नहीं समझ में आता, चल हम बताते हैं। 2/3 माइनस 2 बड़ा है कि 2/3 प्लस 2 बड़ा है? यहाँ देख प्लस वाला है, यहाँ पे माइनस वाला है, कौन बड़ा वैल्यू है बताना? बोलेगा सर ये बड़ा वैल्यू। कैसे पता चला? 2/1 और यहाँ पे क्या 2/5। तो बताइए कौन बड़ा? बोलेगा दो रोटी को एक आदमी खा रहा है यहाँ पे दो रोटी को 5 आदमी खा रहा है, तो ज्यादा पेट कहाँ भरेगा सर यहाँ पर? तो ये वैल्यू बड़ा है, मतलब ये वैल्यू बड़ा है। तो हम क्या किए, बड़ा वैल्यू में छोटा वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं।
ओके, कोई कष्ट है क्या? नहीं सर। करिए फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, वैल्यू डाल देते हैं और फिर क्या करेंगे हम लोग, हटाएंगे। अरे हाँ कि ना? चल भाई कर। तो ई नेट बराबर क्या होगा? बोलेगा ई ऑफ पी बी। ई ऑफ पी बी कितना है बाबू? बोलेगा सर के क्यू बाई एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर। सुनिए एक बात बाबू, देख यहाँ पे आपको ना हम फिजिक्स सिखा रहे हैं, नोट्स नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो अगर किन्हीं विद्यार्थियों को नोट्स की आवश्यकता हो, एकदम प्रॉपर नोट्स की आवश्यकता है जो एग्जाम में लिखना हो, हाँ, क्योंकि अगर आप प्रॉपर नहीं लिखेंगे ना तो एग्जाम में फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, है ना बाबू? तो अगर प्रॉपर नोट्स चाहिए तो प्लीज मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसमें हमको आप हेलो बोलिएगा, एक ग्रुप बना देंगे हम, है ना? ग्रुप में ऐड कर देंगे और उसमें नोट्स दे देंगे। क्लियर है? कोई कष्ट है क्या? चल भाई आगे देखते हैं। अब इसको करना है आपको सॉल्व। कैसे करेंगे सॉल्व? बोलेंगे सर सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या ना, दोनों जगह पे के क्यू है तो के क्यू को हम ना बाबू कॉमन निकाल लेंगे। निकाल लीजिए कॉमन। अंदर क्या बचा बताना? 1/x-l का होल स्क्वायर माइनस कितना? 1/x+l का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर, इतना बचा। अब ये किस रूप में आपको दिख रहा है? बोलेगा इस रूप में दिख रहा है सर, 1/2 माइनस 1/3। कैसे सॉल्व इसको करते हैं जरा बताना कोई? बोलेंगे इसका एलसीएम लेंगे सर। तो एलसीएम क्या होगा? 2 × 3। यहाँ भी वही करिए, इसका एलसीएम लीजिए। एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, एकदम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे हम लोग। हाँ, तो ये हो गया हमारा x माइनस एल का स्क्वायर और इधर क्या बाबू? x प्लस एल का स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर। उसके बाद क्या करते थे? उसके बाद ना इसको इससे भागा देंगे, तो इससे इसको भागा देंगे, आएगा 3 और फिर ऊपर वाला से गुणा कर देते हैं तो कुल मिला के यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। मतलब इसको ऐसे याद कर लेंगे, ये इधर ये इधर, ये इधर ये इधर। इधर क्या दिखेगा? x प्लस एल का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल का स्क्वायर और ब्रैकेट क्या हो गया अपना? बंद। अब सर, अब यहां तक तो ठीक है, आगे कैसे सॉल्व करेंगे जरा ये भी तो बताइए। आगे कैसे करेंगे सर? आगे और भी आसान है बाबू, बस करते जाओ ना यार, करते जाओ। देख यहाँ देख क्या है, डर मत मैथ से। बहुत बच्चा का ये प्रॉब्लम है क्या कि जैसे कैलकुलेशन देखता है ना वो डरने लगता है। प्लीज मत डरिए, कैलकुलेशन बहुत आसान होता है। फिजिक्स का जो मैथ है वो एकदम टफ मैथ नहीं है, सिंपल मैथ है। तो टफ ना बनाए दिमाग में। हाँ, देखिए यहाँ पे आगे ये के क्यू, उसके बाद ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बताइए कौन सा ऐसा विद्यार्थी है जो क्लास 12 में a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं जानता है? शायद हर कोई जानता है ना। तो चल यहाँ पे डाल बाबू। बोलेगा सर x का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2xl। ओके, उसके बाद सर माइनस है, माइनस दीजिए, ब्रैकेट लगाइए और इधर क्या दिख रहा है? x का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर माइनस 2xl। कोई कष्ट है? नहीं सर। बड़ा ब्रैकेट बंद। अंदर में क्या है? अंदर में सर अच्छा यहाँ पे देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाता है बाबू? a का स्क्वायर माइनस माइनस बी का स्क्वायर और इसमें स्क्वायर लगा हुआ इसलिए क्या हो गया? ये होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर। आगे सर, आगे और क्या करेंगे? देखो क्या कर सकते हैं। बोले कि यहाँ जो माइनस है ना वो अंदर डाल दीजिए। डालेंगे तो क्या होगा? माइनस अंदर, हाँ, ये माइनस फिर ये माइनस। बताइए क्या हो जाएगा? बोलेगा सर x का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2xl। यहाँ पे कोई बदलाव नहीं, अंदर डालते हैं माइनस तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2xl। कोई कष्ट है क्या? नहीं सर। डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई बोलता ही रे हैं? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत बढ़िया चल रहा है सर। चलो भाई आगे चलाते हैं इसको हम लोग, आगे चलाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है तो आगे की तरफ लेके चलते हैं। आगे बताइए और कैसे सॉल्व करेंगे? बोले एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया सर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया सर, तो 2xl और 2xl मिला के कितना एक्सएल हो गया बाबू? बोलेगा सर 4xl हो गया। तो के क्यू
इंटू 4 × x × L बाई क्या नजर आएगा, x² माइनस L² का होल स्क्वायर, ऐसे नजर आएगा। ऐसे नजर आएगा। अरे हाँ कि ना सर, ऐसे नजर आएगा। अच्छा, एक खास बात सुनियो बाबू, हाँ यहाँ पर हम लोग डाइपोल के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं मुन्ना, डाइपोल। तो डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना होता है जी, P = Q × 2L। अब करना क्या है आपको, अब ना बाबू तू यहाँ पे ना P डाल के दिखा। P किसके जगह पे, Q × 2 × L के जगह पे, ध्यान से। P किसके जगह पे, Q × 2 × L के जगह पे। तो K के जगह K लिखे। अब Q × 2L के जगह पे, यहाँ पे 4 था तो हम 2 यहाँ लिख दिए। और बच गया क्या, Q × 2 × L, इसके जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, P। और एक चीज बच गया बाबू X, तो X लिख दिए। डिवाइडेड बाई क्या, x² माइनस L² का होल स्क्वायर। ओके सर, बहुत बढ़िया। अगला बात, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है ना बाबू, तो इसका तो डायरेक्शन भी होगा। तो सवाल है किधर की तरफ डायरेक्शन होगा, जरा ध्यान देना। देखिए यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, आपको पता है क्या, डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है, डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो किधर से किधर होता है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज। अगर यहाँ पे देखो तो लेफ्ट से राइट की तरफ। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर है बाबू, लेफ्ट से राइट। ओके, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर, मतलब राइट से लेफ्ट। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट। तो हम लोग बोलेंगे सर ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसका डायरेक्शन क्या है बताना। बोलेंगे सर अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओ सॉरी अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट, अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट, अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट है। बहुत बढ़िया सर। और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बाबू, डाइपोल का डायरेक्शन ऐसे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ऐसे ही। तो दोनों का डायरेक्शन सेम हुआ तो क्या बोलेंगे, एलोंग, एलोंग डाइपोल मोमेंट, DIPOLE, डाइपोल मोमेंट। ओके सर, सुनियो बात। हाँ, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट है, दूसरा वाला डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में है। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा। सोचना बात को एकदम बढ़िया से, देख क्या है ध्यान से। हाँ, ये अपना पॉजिटिव चार्ज, ओके सर, जो हमने माना है। ये वाला चार्ज इसको खींच रहा है, ओके, और ये वाला इसको धकेल रहा है। तो सवाल ये है कि ज्यादा इसको खींचा जा रहा है कि ज्यादा इसको धकेला जा रहा है। देख, ये दूर से इसको खींच रहा है, उतना ही चार्ज सामने से इसको धकेल रहा है। तो ज्यादा कौन धकेल फोर्स लगाएगा इस पे, हाँ, खींचने वाला ज्यादा फोर्स लगेगा कि धकेलने वाला। सोचना बाबू। हाँ, दूर से इसको ये प्यार कर रहा है और सामने से इसे नफरत कर रहा है। तो इसके जीवन में ज्यादा क्या है, प्यार की नफरत। बोलेंगे सर नफरत है, मतलब सर ये इसको रिपेल मारेगा, उधर जाएगा। लास्टली यहाँ पे अगर चार्ज रखते हैं तो ये उधर जाता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होता है। बोले तो सर डाइपोल के डायरेक्शन में, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सियल पॉइंट में, उसका जो डायरेक्शन है ना बाबू, उसका जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ होगा। बोलेगा सर किधर की तरफ, हाँ, बोलेगा सर किधर की तरफ, बोलेगा एलोंग, ALONG, एलोंग डाइपोल मोमेंट, एलोंग डाइपोल मोमेंट। एलोंग कौन सा मोमेंट बाबू, डाइपोल मोमेंट, है ना। तो कुल मिला के अगर हम बोले इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस में कितना होगा सर, तो बोलेंगे सर 2kpx बाय x² माइनस L² का होल स्क्वायर। और इधर क्या, पी कैप। पी कैप मतलब बाबू डाइपोल मोमेंट, पी कैप मतलब जी डाइपोल मोमेंट। आया बात समझ में। अच्छा, एक बात ना और यहाँ पे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि अगर डाइपोल बहुत छोटा हुआ, डाइपोल आर शॉर्ट, फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट डाइपोल,
फॉर शॉर्ट डाइपोल क्या होता है, x बहुत बहुत बड़ा अगर l हो गया, अगर x बहुत बड़ा अगर l से हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस में क्या होगा, आप बोलेंगे सर 2kpx बटे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एल को नेग्लेक्ट कर देंगे है ना। तो जब हम एल को नेग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ एक्स का पावर 4 और एक एक्स काटेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स का पावर 3, यहाँ पे पी कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना बाबू एक्सिस में वो कितना होगा, 2kp एक्स का पावर 3 और पी कैप। ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट। ठीक है, आया समझ में। अगर कोई सा भी डॉट रह गया होगा आपको तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, प्लीज। हम कोशिश करेंगे आपको वापस से समझाने का, है ना। हमारा व्हाट्सएप नंबर पे आप हेलो या हाई कर दीजिएगा, आपको वहीं पे हम समझा देंगे जो भी डाउट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार आपको हम ऐसा ही वीडियो देंगे। चलिए फिर ठीक है, बाय बाय।